सबको जय मसीह की। मैं सर्वशक्तिमान हूँ कि जिस परमेश्वर ने आज अपने पवित्र चरणों में हमको आने के लिए सौभाग्य दिया, सर्दी के मौसम में भी प्रभु अपने लोगों को लेके आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और यही परमेश्वर का अनुग्रह है, यही परमेश्वर की कृपा है कि हम सब इधर इकट्ठे हो पाए हैं। और नहीं तो सर्दी के मौसम में घर से बाहर निकलना आप सब लोग जानते कितना मुश्किल है। हमको कौन लेके आया है? शरीर तो हमारा क्या बोल रहा था? बहुत ज्यादा ठंड है, नहीं जाती। अब आवाज क्लियर है? दोबारा देखो, इसको चेक करो। हेलो, धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद। एक मिनट। हालेलुया। अभी क्लियर है आवाज? एक बार मैसेज लिख दीजिए अगर क्लियर है तो। ओके, थैंक यू। तो सर्दी के मौसम में भी हमारे परमेश्वर ने हमको अपने चरणों में इकट्ठे होकर आराधना करने के लिए सौभाग्य दिया है। हम परमेश्वर के अति धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं। हम लोगों को तंदुरुस्ती भी दी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की हजूरी में वही आ सकता है जिसको परमेश्वर लेकर आता है। परमेश्वर की हजूरी में हर किसी को आना संभव, हर कोई नहीं आ सकता है। आप प्रभु की हजूरी में आए हो तो जरूर परमेश्वर का कोई ना कोई आपके प्रति क्या है, प्लान है। जरूर परमेश्वर ने अपने मन में कुछ रखा है, तभी आप परमेश्वर की हजूरी में बैठ पा रहे हो और वचनों को सुन पा रहे हो। अन्यथा आप नहीं समझ पाते, नहीं आ पाते। क्योंकि जगत की सृष्टि से पहले उसने हमको क्या किया है? हमने तो उसको अभी देखा है, अभी सुना है, अभी जाना है। लेकिन वो हमको कब से जानता है? जगत की सृष्टि से पहले ही क्या करता है? हमको जानता है। तो वो परमेश्वर हमारा क्या है? खुदा है, हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता, हमारा सब कुछ वही है। उसी ने हमको क्या किया? सिरजा है, हमको बनाया है। इसलिए उसकी सब आशीषों के लिए हम परमेश्वर का क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। तो आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए जाएं, उससे पहले कुछ बातें परमेश्वर का आत्मा जो मन में डाल रहा है उस चीजों को हम सीखेंगे प्रभु के वचन में से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में जब हम देखते हैं तो प्रभु की हजूरी में आना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, सबके लिए अलाउ नहीं था। इस्राएली लोग परमेश्वर के मंदिर के बीच वाले हिस्से में घुस नहीं पाते थे। सिर्फ और सिर्फ अंदर परम पवित्र स्थान में कौन जा सकता था? महायाजक ही, वो भी कितनी बार? साल में एक बार। क्यों? क्योंकि उधर कौन था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की क्या थी? उपस्थिति थी। आप सब वचन जानने वाले इसको जानते हैं, इन बातों को। और याजक लोग पवित्र स्थान में जा पाते थे। और याजक लोगों ने भी पवित्र स्थान में आना है तो उधर भी उनको क्या होता था? उधर भी वो शुद्धिकरण करके ही आते थे। सबसे पहले जब गेट के अंदर आते थे, गेट के अंदर घुसते थे तो क्या करते थे? आकर अपने हाथ और पांव को क्या करते थे? धोते थे। धोने के बाद ही क्या करते थे? वो बलिदान चढ़ा पाते थे। उनका कपड़ा भी क्या था? आम कपड़ा नहीं था। उनका खास कपड़ा परमेश्वर ने उनके लिए सनी का कपड़े का बोला था। उनको व्हाइट कपड़ा, व्हाइट ड्रेस पहनकर वो आते थे। परमेश्वर जो उनको बोलता था उसी प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा। वो उस कपड़े के बारे में हम नहीं जा रहे, मैंने आपको बता रहा। स्पेशल कपड़ा उनका भी होता था, वही उस कपड़े में वो प्रभु के हजूरी में जा पाते थे। हर कोई कपड़ा उसको उनको अलाउ नहीं था। और परमेश्वर के भवन में से रोटी वही खा पाते थे, आप सब लोगों को मालूम है। और लहू लेकर जाते थे। क्या करके लेके जाते थे? लहू लेकर। क्यों जाते थे? क्योंकि मनुष्य पापी है। मनुष्य पापी है तो परमेश्वर के सामने वो ऐसे जा, पाप किया है तो पाप की सजा उसको क्या मिलेगी? मौत। पाप की सजा क्या है? मौत है। तो मरना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने उनको अलाउ किया था कि क्या लेकर जाएं? लहू लेकर जाएं। किसी का मेमने का, किसी बकरे का लहू लेकर उस समय जाते थे। आपको मालूम है, वचनों में पढ़ा है आपने। क्योंकि वो बकरा उनके लिए मरता था उस समय। पाप इंसान ने किए होते थे और उस बकरे को उनके लिए मरना पड़ता था। वो लहू वो लेकर जाता था कि वो दिखाता था परमेश्वर के सामने, प्रभु मैंने जो पाप किए उसके लिए क्या है? लहू है। ये बकरा मेरे लिए मरा है, इसलिए मेरे ऊपर सजा नहीं आएगी।
किसके ऊपर सजा आ गई पूरी की पूरी? उस बकरे के ऊपर। तो ऐसा करके वो प्रभु के सामने जा पाते थे। आप सबको मालूम है महायाजक भी परमेश्वर के सामने ऐसे ही जा पाता था साल में एक बार। क्यों साल में एक बार जाता था? परमेश्वर की प्रेजेंस उधर होने के कारण। इतना खौफनाक माहौल उस एरिया का था, उस पूरे कंपाउंड का था, जिधर कौन चढ़ाता था बलिदान? याजक लोग। तो वही परमेश्वर जो उधर उपस्थित था, उधर विराजमान था, वो आज हमारे बीच में भी क्या है? उपस्थित है। तो हमको भी जब प्रभु के सामने आना है, अभी हम कैसे बैठ पा रहे हैं इधर प्रभु के सामने? वही है, हम किधर बैठे हैं? आंगन में बैठे हैं, पवित्र स्थान में बैठे हैं या महापवित्र स्थान में? तो महापवित्र स्थान में बैठना है तो कानून बदल गया? बोलो। अभी भी वही कानून है। महायाजक क्यों खून लेकर और अपने आप को पवित्र करके जाता था? क्यों? कारण ताकि वो मर ना जाए। क्या ना हो जाए? मर ना जाए। कितना भयानक परिस्थिति था उस समय। परमेश्वर के सामने जाना सबके बस की बात नहीं। तो आज भी परमेश्वर के सामने जाना सबके बस की बात नहीं है। मैं आपको सच बोलता हूं, परमेश्वर जिसको बुलाता है वही प्रभु की हजूरी में आ पाता है। सब नहीं आ पाते हैं। हम बोलते वो तो आ नहीं रहा, वो तो आ नहीं रहा। नहीं बुलाया उसने। जिसने बुलाया है वही आएगा प्रभु की हजूरी में। और दूसरी बात क्या है? अभी हम क्या लेकर बैठे हैं? अभी कैसे बैठ गए उस परमेश्वर के सामने? क्या हम सब पवित्र हैं पूरी तरह से? बोलिए। आप में से कोई हाथ खड़ा करे, मैं पूरा शुद्ध हूं, यीशु मसीह की तरह बन गया, कोई गलती नहीं है मेरे अंदर? कोई है? कोई ऐसा है तो दिखाए मुझे जरा, मुझे भी पता चल जाए। कोई भी नहीं है परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य। हम कैसे प्रभु के सामने खड़े हैं? यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा उसके सामने। परमेश्वर के सामने पापी खड़ा हो ही नहीं सकता। गलती वाला बंदा भी नहीं खड़ा हो सकता। पाप छोड़ो, गलती वाला भी नहीं। क्योंकि उसकी आंखें इतनी शुद्ध हैं कि बुराई को अभी यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लगा हुआ होने के कारण ही हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पा रहे हैं। नहीं तो क्या हो जाना था? इधर ही ढेर हो जाना था हमने सबने, इधर ही ढेर। सोच कर देखो, आसान नहीं है। ऐसे कोई प्रभु के हजूरी में आ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम शुक्र करो प्रभु की हजूरी में जिंदा हैं, अन्यथा हम जिंदा रह नहीं सकते थे। उसके लहू के द्वारा भी गीत गाते गाते प्रभु का आत्मा सिखा रहा था, यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर, हमारी प्रोटेक्शन है, हमारी सुरक्षा है, इसीलिए हम परमेश्वर के सामने आ पाते हैं। अन्यथा परमेश्वर क्या करता है? पाप की सजा देता है, मृत्यु देता है। इसलिए यीशु मसीह हमारा खुदावन अपने लहू हमारे ऊपर लगाकर हमको जिंदा रखा है। उसी की छत्र छाया में हम जिंदा हैं और बचे हुए हैं, ये याद रखना। आइए हम प्रभु के वचन में से आज के वचन मनन के लिए पढ़ने के लिए जाएंगे। यही भजन संहिता में से जो हम पढ़ा है उस भजन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 आप निकाल लेंगे, सभी लोग बाइबल खोलेंगे। भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 पहले वचन से हम उसको पढ़ेंगे और सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हे परमेश्वर, हाँ, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। सुनिए ध्यान से। प्रभु का दास दाऊद इधर क्या कहता है? हे परमेश्वर, क्या कर? अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार हाँ, मेरे अपराधों को मिटा दे। बड़ी दया के अनुसार क्या कर दे? मेरे अपराधों को मिटा दे। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम में से कोई भी अपने अपराधों को क्या नहीं कर सकता? मिटा। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी भक्ति नहीं है जिसके द्वारा भक्ति करके अपने पापों को मिटा डालो। कोई ऐसा साबुन नहीं बना है, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा पानी, कोई ऐसी नदी नहीं है जो हमारे पापों को क्या कर दे। क्योंकि पाप हमारे किधर है? शरीर पर नहीं है। पाप किधर है? आत्मा में है। आत्मा को पानी से हम धो नहीं सकते, साबुन से धो नहीं सकते, किसी भी वस्तु से धो नहीं सकते। उसको कौन धो सकता है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही, परमेश्वर ही क्या कर सकता है? इसको धो सकता है। दाऊद कोशिश करता है लेकिन होता
परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर से विनती करता, मेरे अपराधों को क्या कर दे, मिटा दे। जैसे ब्लैक बोर्ड में से क्या कर देते हैं, सारा लिखा हुआ क्या कर देते हैं, डस्टर उठाते हैं, एकदम क्या कर देते हैं, ऐसे वो बोलता है मिटा दे मेरे अपराधों को। पापों को मिटाने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आज का मनुष्य क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, आज का मनुष्य पापों को मिटाने के लिए खुद कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं जानवरों को खाना खिलाऊंगा, गरीबों को खाना दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे पाप क्या हो जाएंगे। उसने अपना तरीका बनाया है। ऐसा करने से गरीब का पेट भर जाएगा, जानवरों का पेट भी भर जाएगा, लेकिन पाप ऐसे मिटेगा। पाप एक ही एक मिटा सकता है, और वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। पाप मिटाने का एक मुख्य तरीका है, यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा उसको साफ करता है। याद रखना, क्योंकि लहू के बिना छुटकारा, आपने पाप किया है, आपको लहू बहाना पड़ेगा। अगर आपके लिए कोई लहू बहा दे, फिर आपको अपना लहू बहाने की जरूरत नहीं, फिर उसके लहू के द्वारा आप क्या हो जाओगे, छुटकारा पाओगे। यह है पाप से बचने का एक तरीका जो कि परमेश्वर ने बनाया। इस तरीके को मनुष्य बहुत सारे तरीके अपनाता है, भक्ति करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, बहुत सारी किताबें पढ़ता है, कपड़े बदल लेता है, अपने भेष को भी क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, रंग बिरंगे अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर, अलग अलग तरह का बनकर, है ना, दिखाकर बचने की कोशिश करता है। जैसे आदम ने जब पाप किया था, वो क्या करता, परमेश्वर के सामने आने से बचने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, और अपनी मर्जी का कपड़ा पहनकर, वो कपड़ा कौन सा था, अंजीर के पत्तों का क्या बना लिया, वस्त्र बनाकर। तो क्या किया, मैं अपने आप को ढांक लूंगा। ढांक नहीं सकता परमेश्वर के सामने। और किसके पीछे छुप गया, झाड़ी के पीछे। आज मनुष्य भी अपने कर्म की झाड़ियों के पीछे क्या करता है, छुप रहा है कि नहीं छुपता। अच्छे कर्म करके उसको झाड़ी बनाकर छुपता है, ताकि मेरे पाप पकड़े ना जाएं। तो इंसान कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से बच। परमेश्वर का वचन क्या बोलता, तुम्हारा पाप तुमको क्या करेगा, पकड़ेगा। तुम पकड़े जाओगे, तुम परमेश्वर के सामने बचोगे। इंसान को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर को धोखा देना आसान नहीं है, असंभव है। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। कितना भी चतुर इंसान हो, सबसे बच सकता है, लेकिन किससे नहीं बच सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर की आंखें मनुष्यों पर क्या रहती है, सदा लगी रहती है। सीसीटीवी कैमरे जब से हम पैदा हुए तब से ही हमारे ऊपर क्या है, सारा रिकॉर्ड करती जा रही है वो। ऐसा है परमेश्वर। तो मनुष्य उससे बच नहीं सकता, कुछ दो चार भले काम करके नहीं बच सकता है। इसलिए परमेश्वर का दास क्या कहता है, मेरे अपराधों को क्या कर दे, मिटा दे। आगे पढ़ दीजिए। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को क्या कर दे। भली भांति का मतलब अच्छी तरह, अच्छी तरह क्या कर दे, क्या अच्छी तरह से, अच्छी तरह से कैसे धोते हैं, रगड़ रगड़ की दाग ना रह जाए, कोई दाग ना रहे। और वो बड़े आराम से धोते हैं ना। कैसे, आप भी कपड़े धोते होंगे, कैसे धोते हैं, अच्छी तरह से। बोलते ये दाग लगा हुआ है, तो इसको क्या करो, अच्छी तरह से क्या करो, रगड़ रगड़ के निकालो। दूसरा तरीका अपनाते हैं। फिर क्या लेके आते हैं, केमिकल लेके आते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, और बहुत तरह के ब्रश होते हैं। उसको ब्रश भी बहुत खतरनाक होता है दिखने में। उसको क्या करते हैं, अच्छी तरह से घिसते हैं, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर उसको क्या कर देते हैं। उसमें उसको भी क्या होता है, किसको, कपड़े को, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, बेचारा घिस रहा है, इसलिए उसको दर्द होता है। तो जब दर्द होता है तब वो आवाज भी आती है ना। ऐसे हम भी प्रार्थना करते, प्रभु मुझे क्या कर दे, शुद्ध कर दे, मुझे धो दे। प्रभु कहता धोता हूं। क्या करता हूं, धोता हूं। रुक तो सही जरा, धोता हूं। जब वो धोने लगता है, फिर हम भी क्या हो जाते हैं, परेशान। प्रभु ये क्या होगा, प्रभु बोलता तुमने ही तो बोला था मुझे धो दे। तो धोने से क्या, धोना के धोया कैसे जाता है। आप सबको, बहनों को सबको मालूम है कैसे धोया जाता है, भाइयों को तो शायद ना पता हो। तो ऐसे धोता है फिर परमेश्वर आपको, ऐसा धोता है, ऐसा धोता है कि अच्छी तरह धोकर क्या कर देता है, क्लेश से, कष्ट से जो परमेश्वर के द्वारा हम पर आता है, उससे हम क्या हो जाते हैं,
शुद्ध होते हैं, उससे नुकसान नहीं होता किसी विश्वासी का। अगर पर विश्वासी होना चाहिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके ऊपर आने वाली हर कंडीशन, हर परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति उसको क्या करती है और शुद्ध। और वो करता कौन है? परमेश्वर खुद। और किसी को करने, शैतान को करने देगा? नहीं, आप बोलते हो शैतान आ गया। शैतान नहीं है, कौन कर रहा है? परमेश्वर खुद। अच्छा, एक सिंपल सा उदाहरण, आपका बेटा कोई गलती करे, टिके ना घर में, शरारतें करता रहे, आप मुझे बुलाओगे इसको ठीक करवा के? पास्टर जी डंडा लेके आना साथ में, हमारे सामने धोना अच्छी तरह से इसको। आप में से है हिम्मत किसी की? कोई नहीं बोलेगा। मैं तो थोड़ा सा डांट भी दूं तो माँ के दिल में क्या होने लगता है, मेरे बेटे को ऐसा डांट दिया। होता है ना, सबको होता है, हमारे बेटे को नहीं डांटना। लेकिन परमेश्वर जब धोता है और किसी को धोने, वो खुद ही क्या करेगा? धोएगा। शैतान को हाथ लगाने, मैं भी अच्छी तरह मारना जानता हूं, मुझे भी डंडा चलाना आता है। लेकिन आप बोलोगे पास्टर जी माफ करना, हम आपके हाथ में बच्चे को सौंप नहीं सकते। बोलोगे मैं खुद ही क्या करूंगा, इसको सुधार लूंगा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी शुद्ध करने के लिए हमको शैतान के हाथ में देगा, अपने आप क्या करेगा? तो दाऊद बोलता प्रभु मुझे क्या कर? तो जब परमेश्वर शुद्ध कर रहा तो ये क्या कर रहा बेचारा? आगे पढ़ो। हाँ, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मेरा पाप क्या कर दे? जैसे कपड़े, सफेद कपड़े से दाग छूटता नहीं है ना, तो हम कहते उसको छुड़ाओ अच्छी तरह से, तो फिर कुछ और भी करना पड़ता है। इसीलिए वो बोलता मेरे पाप को क्या कर? छुड़ा। इससे क्या कर दे? मेरे वस्त्र से हटा दे, दूर कर। आगे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। इसमें एक बात अच्छी है दाऊद के अंदर, ये अपने अपराधों को क्या करता है? हम क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। मैं अपने अपराधों को जानता हूं। आगे, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में क्या रहता है? रहता, हमेशा रहता है। इसमें इसको नुकसान नहीं है, फायदा है। लेकिन हमारे अच्छे काम हमारे सामने क्या करते हैं? रहते। इसीलिए हम अकड़ कर थोड़ा सा चलते हैं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो बड़ी प्रार्थना करने वाला हूं। हमारे अंदर क्या आ जाती? अकड़ आती। लेकिन दाऊद के अंदर ऐसा, दाऊद क्या बोलता है? मैं अपने अपराधों को जानता हूं और निरंतर मेरे सामने बना रहता। ये करने के कारण आगे क्या हो रहा है देखते हैं जी। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। जो तेरी दृष्टि में बुरा मैंने क्या किया? वही किया है। मनुष्य जन्म से लेकर बुढ़ापे तक परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा होता है वही करता है कि नहीं करता? वही करता, वही उसको क्या लगता है? अच्छा लगता है। परमेश्वर को खुश करने वाली चीज उसको क्या नहीं लगती? वो करते करते बोर होता है। ध्यान से सुनना, होता है कि नहीं होता? आराधना करो, ज्यादा देर नहीं हो पाएगी पास्टर जी। वचन पढ़ो, ज्यादा देर नहीं हो पाएगा। संगति करो, ये भी बहुत मुश्किल है। जितने भी प्रभु के काम है खुश करने वाले, वो उसको क्या लगते हैं? थोड़े बोरिंग लगते हैं, होता नहीं उससे। लेकिन प्रभु को दुख देने वाले बात वो क्या लगती है? बड़ी अच्छी लगती, उसमें इंटरेस्ट लेता है। आगे, ताकि तो बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हाँ, देख मैं अधर्म के साथ 7 वचन पढ़ दीजिए, 7 वचन पढ़ दीजिए। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। दाऊद क्या कर रहा है? यही प्रार्थना कर रहा है। हम में से कितने लोग परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना करते हैं? नहीं कर पाते हैं। दाऊद कितना परमेश्वर के सामने विलाप कर रहा है, जुफा से धोकर मुझको क्या कर दे? शुद्ध कर दे। क्या मैं हो जाऊंगा? तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हाँ, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। जब तू मुझे धो देगा तो मैं कैसे बन जाऊंगा? हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हाँ, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। पाप के कारण हमारी हड्डियों में और हमारे हृदय में चैन नहीं होता है। याद रखना इस बात को। पाप आपको परेशान करेगा, पाप आपके मन में डिप्रेशन लेकर आएगा, पाप आपको दुखी करता रहेगा, चैन नहीं मिलेगा आपको। गाने में बने हो मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए। वो कारण क्या है? पाप की वजह से है। क्यों? क्योंकि पाप आपने किया है, वो आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा। किसके सामने? परमेश्वर के सामने।
आगे अभी तो नींद नहीं आ रही, आगे तो और भी बहुत मुश्किल होगा काम, बहुत दिक्कत करता है। ये किसके? परमेश्वर के अगेंस्ट जाने की वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए परमेश्वर का दास साफ साफ शब्दों में बोलता है। आगे पढ़ दीजिए इसको। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। अब क्या कर? अपना मुख मेरे पापों की ओर से क्या कर ले? फेर ले। हाँ, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। कितनी बार इसने बोला मिटा डाल, शुद्ध कर दे, धो दे, है ना? मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हाँ, हे परमेश्वर, हाँ। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कौन पैदा करता है? ये परमेश्वर ही पैदा करता है शुद्ध मन को। हाँ, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा क्या कर? मेरे अंदर क्या कर? उत्पन्न कर, नए सिरे से उत्पन्न कर। हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। मुझे अपने सामने से निकालना दे। हाँ, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पाप दाऊद के अंदर उस समय आने के कारण दाऊद क्या बोल रहा है परमेश्वर के सामने? मेरे पापों से और से क्या कर ले? अपने मुंह को क्या कर ले? हटा ले, और मेरे धर्म को मिटा दे, और मेरे अंदर क्या कर दे? शुद्ध मन। पाप करने से दाऊद का मन क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अशुद्ध होने की वजह से उसके अंदर कहता है मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से क्या कर? उत्पन्न कर। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा शोकित है उससे, दाऊद से। तो आगे जब देखते हैं तो मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। मुझे अपने सामने से क्या ना कर दे? उसको ये डर है परमेश्वर मुझे अपने सामने से क्या कर देगा? परमेश्वर ने निकाला नहीं है उसको, लेकिन उसको पाप उसके अंदर होने के कारण उसको क्या दे रहा? पाप उसको बोल रहा तू परमेश्वर के योग्य अभी नहीं है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू परमेश्वर के सामने जा नहीं सकता, परमेश्वर तुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए वो क्या बोलता है? मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। हाँ, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे। पवित्र आत्मा को यह कितना बहुमूल्य समझता है। आज हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु तूने जो पवित्र आत्मा दिया है कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। पवित्र आत्मा अगर दूर हो गया तो मैं आपको बताता हूं, आपकी गलती आपको दिखाई कभी नहीं देगी। पाप आपको अच्छा लगने लगेगा। परमेश्वर से आप, परमेश्वर के आप विरुद्ध हो जाओगे। परमेश्वर का वचन सुनकर आपको चिड़चिड़ापन आएगा। मैंने देखा ऐसे आदमियों को जिनसे परमेश्वर का आत्मा अलग हो गया, उनको वचन सुनने से क्या होगा? चिढ़ेंगे वो। ये तो पास्टर ने क्या कर दिया? हमारे ऊपर ही बोल दिया। क्यों? पवित्र आत्मा अलग हो गया। क्यों? पाप जब जख्म होता है ना, उधर जब नमक लगता है तो क्या होता है? दर्द होता है। वो तो है, लेकिन क्या है? लेकिन पवित्र आत्मा अंदर ना होने के कारण, पवित्र आत्मा अलग होने के कारण इसको चिड़चिड़ापन आ गया। वचन हम क्यों सुनते हैं? ताकि मेरी घटियां क्या हो जाएं? संगति हम क्यों करते हैं? मेरी घटियों का मुझको पता चले, मैं क्या घटियां मेरे अंदर है, ताकि मैं उसको क्या करूं? परमेश्वर के सामने रखूं और वो मेरे अंदर से निकल जाए। इसीलिए वचन सुनते हैं ना। जब एक विश्वासी यही बोलने लगे कि ये वचन मेरे ऊपर क्यों लगाया, तो इसका मतलब वो प्रभु की उपस्थिति में बैठने के योग्य नहीं है। ये खतरनाक है चीज। इसलिए मैं और आप क्या रखें? ध्यान रखें, मुझे अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने देखना है। प्रभु मुझे दिखा, ताकि दाऊद कहता मैं अपने अपराधों को क्या करता हूं? जानता हूं। इसमें हमको फायदा है, आगे बढ़ने का फायदा। लेकिन जिसको अपनी गलतियां सामने आने से चिढ़ आने लगे, उसका सुधार हो नहीं सकता है। खत्म है बात। इसलिए जब भी आप इधर बैठो, मैं भी प्रभु के सामने जब बैठता हूं, अपनी कमियों को देखता हूं। मुझे दिखती हैं अपनी कमियां। किसके अंदर? परमेश्वर के वचन के आईने में। यह दिखना बहुत जरूरी है हर विश्वासी के लिए। आगे पढ़े। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे क्या कर? फिर से दे। हर्ष क्या होता है? आनंद। उद्धार से क्या मिलता है? क्या मिलता है? जब एक आदमी का पाप से मुक्ति हो जाती है, उद्धार हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है? एक शांति होती है, एक आनंद होता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग मन में शांति और आनंद ना होने के कारण घर में टिकते किधर जाते हैं? चलो घूमने चले। क्या करें? क्योंकि मन शांत नहीं है। इनको थोड़ी शांति चाहिए, इनको थोड़ी तसल्ली चाहिए, थोड़ी सी खुशी चाहिए। मन क्या है? परेशान है, दुखी है, इसलिए घूमता रहता है घुमक्कड़ बनकर। कभी कभी घूमने जाना कोई गलत काम नहीं है। ऐसा मत समझना पास्टर जी हमको घूमने भी नहीं देंगे।
ऐसा मत समझना। लेकिन बहुत सारे लोगों को घूमने का रहता है, कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे, बस घूमते ही रहे। कहने जब पाप किया था वो क्या करता रहा? घूमता, घुमक्कड़ बनकर घूमता रहा, क्योंकि उसके मन में क्या नहीं थी? पाप की वजह से शांति नहीं है, खुशी नहीं है। इसलिए लोग पहाड़ों के ऊपर, नदियों के ऊपर, बहुत सारे पिकनिक स्पॉट के ऊपर जाकर के आप ढूंढ रहे हैं हमको क्या मिल जाए। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति, उसको थोड़ा सा भी महसूस होगा तो किधर जाएगा? वो भी घूमने जाएगा। प्रभु के चरणों में घुटने टेक कर बैठेगा। और मैं आपको बोलता हूं, पिकनिक से लाखों हजारों गुना शांति किधर है? कोई पैसा नहीं लगेगा, इधर उधर जाने की जरूरत भी। आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर ही अगर आप सही से आराधना करें, आनंद से भर जाओगे। फिर बोलोगे कहीं जाने की जरूरत, मुझे इधर ही मिल गया, फ्री में मिल गया। ऐसा हमारा परमेश्वर करता है, तो हम भी क्या करें? ऐसा ही करें। लोग तो बेचारे, उनको तो मिलता नहीं है, कभी प्रभु की हजूरी में गए नहीं, इसलिए वो भटक रहे हैं इधर उधर इधर उधर। कोई ना कोई तो कहीं तक कहीं तो अच्छा मुझे महसूस हो। कोई ड्रिंक करने लग जाता है, नशा करने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है, ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, दिमाग से बोझ उल्टा क्या हो जाता है? नशा करने से उल्टा क्या हो जाता है? और शराब पीकर फिर सुबह उठते हैं, मेरा सिर बड़ा भारी हो रहा है। शराब क्यों पी थी? थोड़ा सा खुशी के लिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है? सिर उल्टा भारी हो रहा है। क्यों? पाप की वजह से है। परमेश्वर के पास आकर आपको क्या मिलता है? हर्ष मिलता है। वही वचन बेटा दोबारा पढ़ दे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे क्या कर? फिर से दे। फिर से दे। हाँ, और उदार आत्मा दे। मतलब दाऊद के अंदर ये हर्ष पहले था, लेकिन इसने खो दिया था। दाऊद के अंदर था, क्या था? हर्ष थी, खुशी थी, आनंद था। इसने क्या कर दिया? कब खो दिया? जब दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, इसने उसको खो दिया। तो मैं आपको बताता हूं, उद्धार पाने से हमको क्या मिलता है? अंदर से आनंद और खुशी मिलती है, जो किसी दवाई से, जो किसी पैसे से, किसी भी वस्तु से खरीदी जा नहीं सकती। वो हमको परमेश्वर से ही मिलती है। आपको ये पता नहीं होगा तो फिर कैसे विश्वासी हो आप? लोगों को हमने यही तो बताना है, भाई तू परेशान है तो किसके पास आ जा, तो दुखी है तो किसके पास आ जा? प्रभु के पास आकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? इधर उधर भटकने की जरूरत। पिकनिक पे जाने वालों को भी बोल सकते हैं, इधर उधर घुमक्कड़ों को भी बोल सकते हैं, किसके पास आ जा? नशा करने वाले को भी बोल सकते हैं, जो डिप्रेशन में है वो भी, उसको भी आप बोल सकते हैं, किसके पास आ जा? सभी प्रकार के व्यक्ति को हम बोल सकते तो परमेश्वर के पास आ जा। फिर तेरे मन में ये चीजें रहेंगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमको हर्ष और आनंद देता है। आगे, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। अब क्या बोलता? तब, पहले नहीं, तब। जब मेरे अंदर हर्ष और आनंद आ गया, तब मैं क्या करूंगा? अपराधियों को, पापियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। लेकिन विश्वासी लोग क्या करते हैं? खुद के अपने अंदर तो हर्ष और आनंद नहीं, क्या करने चल पड़े? दूसरों को सिखाने के लिए निकल पड़े। चलो जी सुसमाचार प्रचार करते, चलो भी। ये भी चेहरे से दिखता तो है नहीं, तू खुश है। पहले हम क्या करें? अपने अंदर हर्ष और आनंद ले लें भरकर। हमारी दुकान में चीनी नहीं है तो हम बोले चीनी ले लो, चीनी ले लो, तो क्या होगा? बोलो, मिल जाएगी चीनी किसी को? वो अगर देखे चीनी तेरे पास तो है नहीं, होगा ना धोखा फिर। इसलिए पहले हमारे अंदर हर्ष और आनंद आना है, फिर हम दूसरों को बांटने भी जाएंगे। वो कहता है तू प्रभु मेरे अंदर ये चीजें कर। आगे पढ़ दीजिए। और पापी तेरी ओर फिरेंगे। पापी कब तेरी ओर फिरेंगे? बोलो। बहुत से लोग बोलते हैं हम वचन सुनाते हैं लोगों को, लोग आते ही नहीं है। वो बताते हैं क्या हुआ, क्यों? कहता तब पापी तेरी ओर, जब मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, मेरे अंदर वो शांति जो समझ से परे है वो आ जाएगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाएगी, तब लोग तेरी ओर। वचन में से जवाब मिल रहा है ना? ऐसे नहीं, खाली वचन बताने से कुछ नहीं होता है। जब मैं उस मार्ग पर चलने लग गया, मेरे अंदर वो उद्धार की खुशी, उद्धार की सामर्थ आ गई, फिर पापी क्या करेंगे? तेरी ओर। ऐसे हम अपने भाई को भी नहीं ला सकते, हम अपनी बहन को भी नहीं ला सकते, हम अपनी माँ को भी नहीं ला सकते, अपने पिता को भी नहीं ला सकते, अपनी पत्नी को भी नहीं ला सकते, बच्चों को भी ला
नहीं सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये चीज हमारे अंदर होना जरूरी है। वो देखेंगे इसके पास है तभी वो हमारे पास आएंगे, ये याद रखना। आगे, हे परमेश्वर, जी हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, जी मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, जी। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे। अब क्या कह रहा है? हे प्रभु, मेरा मुंह क्या कर दे? खोल दे। मेरा मुंह क्या कर दे? खोल दे। क्या नहीं हो रहा? इससे अभी आराधना गीत गा। ये वही दाऊद जो 10 तार वाले बाजे के साथ परमेश्वर की क्या करता था? गीत गाया करता था। ये कहता ऊंची आवाज में गाओ, ऐसा बोलता था। अब दाऊद का खुद भी मुंह खुल, क्यों? पाप है। पाप की वजह से हमारा मुंह क्या हो जाता है? आप आराधना कर ही नहीं पाओगे। जिसके अंदर पाप होगा वो मुंह नहीं खोल पाएगा। हम भी देखकर पता चल जाता है हमको भी, इसके अंदर जरूर कोई ना कोई क्या है, गड़बड़ है, तभी ये इसका मुंह खुलता नहीं है। हम भी देख लेते हैं, अभी आपको भी पता चल रहा है। आप भी इसको याद रखें। पाप करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ व्यक्ति, उसका मुंह प्रभु की हजूरी में खुलेगा ही, सिर झुका के ऐसे बैठा रहेगा, टाइम निकालेगा किसी ना किसी तरह से, लेकिन आराधना कर नहीं पाएगा। इसलिए वो क्या कहता? प्रभु मेरा मुंह क्या कर दे? खोल दे। किसने बंद कर दिया? पाप की वजह से इसका मुंह भी क्या हो गया? बंद हो गया। इसलिए प्रभु को यह कहता, प्रभु मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, ताकि मैं तेरी आराधना तो कर सकूं कम से कम। ये भी नहीं मुझसे हो रहा, कुछ नहीं कर पाओगे पाप की वजह से आप। आगे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। तब तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। बहुत लोग बोलते आराधना नहीं होता, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आराधना इसलिए नहीं हो रहा, नहीं तो आराधना तो 1 मिनट में शुरू होता है हमारे अंदर। आगे, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, हाँ नहीं तो मैं देता। हाँ, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के प्रभु को बलियां नहीं चाहिए। आप बोलोगे प्रभु को बलि चाहिए, प्रभु को कोई बलि नहीं चाहिए। प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होता, एक चीज से प्रसन्न होता है, वो पढ़े। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य क्या है? टूटा हुआ मन जिसके पास नहीं है, परमेश्वर उसकी आराधना को स्वीकार नहीं करता। टूटा हुआ मन एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान। बलिदान है। हाँ, हे परमेश्वर जी। तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता है। तुच्छ नहीं जानने का मतलब उसको बेकार नहीं समझता है, उसको वेस्ट नहीं समझता है, उसको इग्नोर नहीं करता है। अगर आपका टूटा हुआ मन है, वो आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपकी तरफ देखेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उसका उत्तर भी देगा। लेकिन अगर आपका मन घमंड से भरा हुआ है, फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, कितनी भी प्रार्थना कर लो, सुनेगा। टूटा, इसको दाऊद को टूटा हुआ मन कैसे मिल गया? दाऊद का पाप उसके सामने आने के कारण। दाऊद अपने आप को क्या समझता था? बड़ा अच्छा प्रभु का भक्त समझता था, और था भी, है ना। परमेश्वर खुद बोलता है ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है, ऐसे। और इसको भेड़ चराने से प्रभु ने इसको क्या बनाया? राजा भी बना। इतना बड़ा पोस्ट परमेश्वर ने इसको दिया, राजा का। और इसके अंदर पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन पाप आने की वजह से क्या हो गया? इसका मन क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया। फिर जब प्रार्थना करता है, इसको एहसास होता है। एहसास करने के लिए भी इसको एहसास नहीं होना था, उसके लिए भी परमेश्वर ने किसको रखा था? अपने नबी को रखा था। किसको रखा था? ऐसे हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर अपने दासों को रखता है। क्यों रखता है? तेरे को पाप नहीं ना याद आ रहा, मैं अपने दास को भेजूंगा, वो तेरे पाप को तुझे याद कराएगा, वचन के अनुसार कराए, कैसे भी कराए, तेरा पाप तुझे बताएगा। मैं बोलता हूं, अगर दाऊद के जीवन में परमेश्वर के नबी, नतान नबी और ये वगैरह नहीं होते, तो दाऊद पाप में ही पड़ा रहना था। दाऊद का उद्धार खत्म हो जाना था। दाऊद भी नरक की आग में चला जाना था। क्यों? दाऊद के पास जब परमेश्वर का दास आया, दाऊद को क्या बोला? इसको कहानी सुना ना, एक आप सब वचन जानते हैं। फिर इसको बताया वो पाप करने वाला कौन है? राजा तू ही है। आजकल कोई पास्टर किसी विश्वासी को बताइए तूने पाप किया, बोलेगा हट परे, मेरे को ऐसा पास्टर नहीं चाहिए, निकल परा से, मेरे को नहीं चाहिए ये पास्टर। लेकिन दाऊद राजा था, बिना डरे हुए नतान नबी ने क्या बोला उसको? परमेश्वर के दास ने, तूने क्या किया है? राजा को बोल दिया सीधा जाके।
दाऊद ने क्या कर लिया? अपने पाप को मान लिया और बच गया। अगर आप भी बचना चाहते हैं, आपके भी जीवन में प्रभु के सेवक लोग होना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं हमको नहीं चाहिए प्रभु के दास, आपके लिए बहुत, क्योंकि आपके पाप को वो क्या करेगा? याद कराएगा, ताकि आपको पाप से मुक्ति पाने का, पाप को मान लेने का मौका मिल जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों को रखा है, फालतू में नहीं रखा हुआ है। तो दाऊद को यह एहसास होगा तो उसने अपनी गलती को क्या कर लिया? मान लिया। और परमेश्वर के सामने क्या बोलता? टूटा हुआ मन। इसको कैसे मिला? क्योंकि इसको लोग बार बार बोलते थे, तू कातिल है, तू क्या है, तू व्यभिचारी है करके दाऊद को बोलते थे लोग, क्योंकि इसने किया था और सबको मालूम हो गया। जब मालूम हो गया तो दाऊद के सामने हर कोई आकर बोलता है, तो इसका मन क्या होता है? इसके दिल पर क्या लगते हैं? हथौड़े लगते हैं, बहुत चुभता है। आपकी गलती को कोई बोले तूने ऐसा किया था, मुझे पता है, क्या चढ़ जाएगा? गुस्सा चढ़ जाएगा। तू कौन है मेरे को बोलने वाला? तेरे को भी जानता हूं मैं अच्छी तरह से, है ना? बोलते नहीं बोलते? तेरी बातें भी मुझे अच्छी तरह से क्या है, खोल दूं सबके सामने। बोलेगा ना? बोलेगा। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं। दाऊद के सामने जब खोलते, दाऊद कहता प्रभु तेरा धन्यवाद। इसके पाप को क्या क्या प्रकट हो गया। इसका पाप, जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझता था, अब ये अपने आप को क्या नहीं समझ रहा, घमंड चला गया। ठीक है ना? तो क्या करता? टूटा और पिसा हुआ मन कैसा होता है? जब कोई बार बार आपकी गलती के ऊपर क्या लगाए? उंगली लगाए, उधर ही बार बार उधर। अभी 2-3 दिन हो गए, किसी ने नहीं बोला, तीसरे दिन फिर कोई आ गया, हाँ किया था। तो क्या मिलता है? पिसा हुआ मन मिलता है। गेहूं को जब क्या करते हैं? पीसते 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 वो क्या बन जाता है? ऐसे ही दाऊद का पाप भी बन गया। लेकिन हमको क्या चढ़ जाती है? चिढ़ चढ़ जाती है। तूने क्यों पीस रहा है मेरे पाप को? मुझको तो चाहिए ये। ऐसे पाप पिसता है। इसलिए प्रभु बोलता है किसी का विरोध, अगर आपको कोई गलती बताए तो चुप रहे, उस समय लड़े नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा है क्या करने के लिए? मुझे पिसने के लिए, ताकि पिसते पिसते क्या हो जाए। आज से अगर इस वचन को आप ग्रहण, कितने लोग इस वचन को ग्रहण करना चाहते हैं? ध्यान से करना, फिर शिकायत नहीं करना मुझे को ऐसा बोल रहे हैं। फिर शिकायत भी आती है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, होती है शिकायत। फिर शिकायत नहीं करोगे आप, फिर कहोगे चलो प्रभु आप मुझे पिसना चाहते हो, आप मुझे पिसो। दाऊद क्या बोलता है? टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य क्या है? हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता है। अगर आप भी इस हालत में आना चाहते हैं, परमेश्वर आपके मुंह को खोल देगा, आपको पवित्र आत्मा से भर देगा, धो के पूरी तरह से क्या कर देगा? साफ। लेकिन हम साफ होना नहीं चाहते, क्योंकि हम सुनना प्रभु मैं पिसना नहीं चाहता हूं। प्रभु बार बार मुझे तंग करते, मेरी बहन मुझे बार बार मेरी गलती दिखाती है, मेरा भाई बार बार मेरी गलतियां मुझे दिखाता है। प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं। मेरी पत्नी भी मुझे बोल देती है, मेरा पति भी मुझे बोल देता है, बच्चे भी नहीं छोड़ते अब तो मुझे, और पड़ोसी भी क्या कर देते हैं, मेरे दोस्त भी मेरी गलती को मुझे क्या करते हैं बताते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, जी करता हूं उनको क्या कर दूं, थोड़ा सा धुलाई कर दूं। ऐसा करोगे तो आपको टूटा और पिसा हुआ मन नहीं मिलेगा, जो परमेश्वर के योग्य बलिदान है। बलिदान के ऊपर आती है पवित्र आत्मा की आग, तब बनेगी बात, नहीं तो आप ऐसे ही घूमते रहोगे बस। समझिए बात को। असली बलिदान ये है, टूटा और पिसा हुआ मन। टूटा और पिसा हुआ मन आने से हमको चुप रहकर सुनना पड़ेगा, और हमको सुनने की आदत, ये आदत तो ठीक करना है और परमेश्वर के सामने रखना है। प्रभु तूने उसको भेजा है, किसी खास वजह से भेजा होगा जो ये बात उसने बोली, प्रभु तेरा धन्यवाद। कितने लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं? प्रभु के सामने बोले प्रभु मुझे भी टूटा और पिसा हुआ मन चाहिए। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आज टूटा हुआ पिसा हुआ मन प्रभु के सामने लेकर जाएं। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा, फिर आपका मुंह खुलेगा सही तरीके से, अभी ऐसे नहीं खुलेगा। हर्ष की बातें फिर आपके मन में आएंगी, आपके अंदर उद्धार का आनंद फिर से ही आएगा। दुखी रहने के कारण आपकी गलती कोई आपको बताता है तो आप लड़ पड़ते हो, उससे झगड़ा कर लेते हो। झगड़ा नहीं करना है, प्रभु के सामने रखना है। प्रभु पिसा हुआ मन मुझको चाहिए,
टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये हम सबके लिए परमेश्वर का वचन है। घमंड के साथ ना चलें। परमेश्वर हमको घमंडी नहीं रखना चाहता है। दीन और नम्र लोग परमेश्वर को चाहिए। उसके लिए प्रभु के सामने रखें। किसी के सामने उलझे ना। प्रभु के साथ, प्रभु तूने ऐसा होने दिया क्योंकि तू मुझे शुद्ध करना चाहता है। हमारी गलती किसी ने बताई है तो प्रभु ये अच्छा है क्योंकि मेरे अंदर ये है। हालेलुया। उस समय चुप कर जाएं। रोने को मन आता तो प्रभु के सामने रोए ना जाकर। प्रभु ये गलती भी मेरे अंदर से निकाल दे। अच्छी तरह से पिसते पिसते पूरी तरह से पाउडर बन जाए, अंदर बिल्कुल ना रहे। फिर दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक देकर संभाला। हालेलुया। दाऊद कोई युद्ध नहीं हारा है। बाइबल के इतिहास में सबसे भयानक राजा के रूप में सामने आया। हालेलुया। सबसे खतरनाक राजा के सामने, राजा की तरह सामने आया। इस्राएल के अंदर ऐसा कोई राजा पैदा नहीं हुआ जो दाऊद की तरह पराक्रमी था। एक व्यक्ति ऐसा जब पिसा, कितना बलवंत भी हो गया, कितना परमेश्वर के और करीब भी हो गया। और परमेश्वर इसके साथ कितने वायदे किए और बोला मैं दाऊद के सिंहासन के ऊपर बैठकर राज्य करूंगा। मेरा दास दाऊद भी राज्य करेगा। हालेलुया। वो अपने दास को भूला नहीं। हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति हमको शुद्ध करती है। वो परमेश्वर की ओर से है। अगर हमारे कोई खिलाफ बोलता है तो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर से वो कीचड़ को निकालना चाहता है। हम दूसरे लोगों की तरह नहीं हैं। गलती बताने से एकदम अग्रेसिव हो जाएं और लड़ने शुरू हो जाएं। हम तो चाहते हैं कि हमारी गलतियां को हमको बताए और मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करूं और मैं शुद्ध हो जाऊं। जितने लोग शुद्ध होना चाहते हैं वो अपनी गलतियों के कारण किसी से लड़ते नहीं, बल्कि और दीन और नम्र हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु के सामने समर्पण करें। प्रभु मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। मेरी घबराहट को मेरे अंदर से दूर कर। मेरी सारी चिंताओं को तू जानता है प्रभु। मेरे मुंह को खोल दे। मेरी हड्डियों में प्रभु जी जो अरोगता है वो भी अंदर से निकाल दे। बेचैनी को अंदर से निकाल दे। हालेलुया। ताकि मैं तेरा धन्यवाद कर सकूं। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। तब मैं तेरा वचन लोगों को बताऊंगा। फिर दूसरे लोग तेरी ओर फिरेंगे प्रभु जी। हालेलुया। 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 तब दूसरे लोग तेरी ओर फिरेंगे। आज कौन है जो चाहता प्रभु टूटा हुआ मन मुझको दे। टूटा हुआ मन अगर चाहिए तो प्रभु के सामने सब बातों को रखें। प्रभु के सामने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करें। जो बयान से बाहर है आप अभिषेक से भर जाओगे। नया बल आपको मिलेगा। ताजा दम आप हो जाओगे। फिर अंधकार की शक्तियों को पांव के नीचे रौंद सकोगे। अन्यथा आप डरते और दुखी होते रहोगे। प्रभु ने आपके सामने रास्ता रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता तेरा धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद जो तूने हमको दिया। सबको प्रभु 100 गुना प्रभु सब लोग फल लेके आए। जितने ऑनलाइन हमारे बहन भाई हैं वे भी उन्नति पाए, आत्मा में आगे बढ़े। आने वाले समय में पिता परमेश्वर टूटा और पिसा हुआ मन लेकर चले। घमंड नाम की कोई चीज आपके बच्चों के अंदर ना हो। तेरी कलीसिया प्रभु खून से जो तूने खरीदी है उन्नति पाए। इधर बैठे हुए एक भी जन प्रभु जी फालतू नहीं है। सब के सब चुने हुए हैं प्रभु जी। किसी खास मकसद के लिए चुनकर तूने उनको अलग किया है। अपनी योजना को उनके ऊपर प्रकट कर प्रभु तेरे हाथों में सौंप दे। सब जनों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम
पवित्र आत्मा की सभागता और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।